हेलो फ्रेंड्स। जो मासिक करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है उसमें हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में 50-50 क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब पार्ट 3 आज लास्ट इस सीरीज का लास्ट पार्ट है। इसमें हम जितने भी जुलाई 2021 से बचे हुए करंट अफेयर्स हैं उनको आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिस्बेन को औपचारिक रूप से 2032 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने का अधिकार मिल गया है। ओलंपिक खेलों का आयोजन तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया में होगा। इससे पहले मेलबर्न में 1956 में, सिडनी में 2000 में हो चुका है। पेरिस 2024 में इस आयोजन की मेज़बानी करेगा और लॉस एंजल्स 2028 में टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा। रूस ने भारत को 21 मिग 29 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी के लिए एक वाणिज्यिक प्रस्ताव सौंपा है। भारतीय वायुसेना के कर्मचारियों को 2021 में 21 विमानों की आपूर्ति के लिए एक निविदा अनुरोध प्राप्त हुआ। वायुसेना के पास मिग 29 के 3 स्क्वाड्रन हैं। एक जुड़वा इंजन वाला सिंगल सीट वायु श्रेष्ठता लड़ाकू विमान जो विस्तारित जीवन के लिए अपग्रेड के दौर से गुजर रहा है और वायु रक्षा भूमिकाओं में विश्वसनीय माना जाता है। रूस की बात करें तो राजधानी है मॉस्को, मुद्रा यहाँ पे है रूसी रूबल, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मुश्तिसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन UNPA और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने शांति के लिए खेल की भूमिका का सम्मान करने के लिए डाक टिकटों की एक श्रृंखला शुरू की है। 6 स्टंप सीट में नौकायन, बेसबॉल, जूडो, ड्राइविंग, घुड़सवारी और गोल्फ के ओलंपिक खेलों की सुविधा है। जापानी कलाकार सातोशी हाशिमोतो द्वारा स्टैंप और स्मारिका सीट दोनों के डिज़ाइनों का चित्रण किया गया था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नवीनतम आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। परीक्षण 21 जुलाई 2021 को ओडिशा के तट पर एक परीक्षण रेंज से किया गया था। नया संस्करण लगभग 60 किलोमीटर की दूरी के लक्ष्य पर हमला कर सकता है और 2.5 मैक तक की गति से उड़ान भर सकता है। नई प्रणाली भारतीय वायुसेना के लिए फोर्स मल्टीप्लायर साबित होगी। फाइजर और बायोएनटेक ने दक्षिणी अफ्रीका के बायोवैक इंस्टीट्यूट के साथ अफ्रीकी संघ के लिए दक्षिणी अफ्रीका में कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों कंपनियों की उम्मीद है कि 2021 के अंत तक बायोवैक की केप टाउन सुविधा को उनकी वैश्विक वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला में शामिल किया जाएगा, जबकि तकनीकी प्रक्रियाएं और ऑन साइट उपकरण गतिविधियां तुरंत समाप्त हो जाएंगी। फाइजर के चेयरमैन और CEO अल्बर्ट बोर्ला ने कहा कि बायोवैक के साथ हमारा नवीनतम सहयोग अफ्रीका को लाभ पहुंचाने के लिए किए जा रहे अथक कार्य का एक अच्छा उदाहरण है। मिराए एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने निफ्टी वित्तीय सेवा सूचकांक को ट्रैक करने वाला भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है। यह वित्तीय सेवा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली 20 कंपनियों को पहुंच प्रदान करेगा। यह निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टोटल रिटर्न्स इंडेक्स की नकल या ट्रैक करने वाली एक ओपन एडेड योजना है। क्लिक्स कैपिटल्स ने 16 अगस्त 2021 से राकेश कौल को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। वह RHB मलेशिया से क्लिक्स कैपिटल में शामिल हुए, जहां उन्होंने मलेशिया और एशियन बाजारों को कवर करने वाले समूह के लिए उपभोक्ता बैंकिंग व्यवसाय का नेतृत्व किया था। इससे पहले वह सिटी ग्रुप से जुड़े थे, जहां उन्होंने कई नेतृत्वकारी भूमिकाएं संभाली थीं। अयोध्या उत्तर प्रदेश 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। अयोध्या में करीब 80 किलोमीटर रिंग रोड और 275 किलोमीटर अयोध्या 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग बनाया जाएगा।
परिक्रमा मार्ग में अयोध्या, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, अंबेडकर नगर जिले शामिल हैं। साथ ही परिक्रमा मार्ग बहराइच, रायबरेली और सुल्तानपुर में रहने वाले लोगों को भी जोड़ेगा। उत्तर प्रदेश में अयोध्या है तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जिला है 75 और लोकसभा सीट है 80। वैश्विक कृषि फर्म कॉर्टेवा एग्री साइंस ने उत्तर प्रदेश में 40,000 एकड़ में सतत चावल की खेती को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक समूह द्वारा आयोजित 2030 जल संसाधन समूह के साथ 3 साल की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। कॉर्टेवा किसानों को संकर बीज और मशीनरीकृत बुआई सेवाओं के साथ साथ मिट्टी परीक्षण और खेतों पर खरपतवारों और कीटों के प्रबंधन में मदद करेगा। इस परियोजना की कल्पना चावल की खेती की प्रत्यक्ष बीज वाली चावल DSR तकनीक पर किसानों की क्षमता का निर्णय करने के लिए की गई है, जिससे किसानों के लिए अस्थायी आजीविका सक्षम हो सकेगी। उत्तर प्रदेश की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और जिलों की संख्या है 75। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने 23 जुलाई 2021 को नई दिल्ली में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ बातचीत की। उन्होंने आपसी हित के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। मालदीव में भारतीय अनुसंधान सहायता से कार्यान्वित की जाने वाली उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। मालदीव की राजधानी है माले, मुद्रा है मालदीवियन रुपया और राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। राष्ट्रीय खेल है एसोसिएशन फुटबॉल। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अनूठे कृषि उपज को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख के अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा है। काम के लिए पहचाने गए क्षेत्रों में सी, बकथॉर्न, खुबानी और जैविक उत्पादों सहित औषधीय मूल्यों वाले फलों के उत्पादन में वृद्धि शामिल है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लद्दाख 2025 तक जैविक क्षेत्र बनाने का लक्ष्य हासिल कर ले। APEDA वह वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक शीर्ष निकाय है जो कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 13 फरवरी 1986 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निजीकरण के दायरे में आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की तेल शोधन कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों जो विनिवेश के उम्मीदवार हैं में FDI की सीमा को मौजूदा 49% से 100% करने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया गया है। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा प्रवर्तित तेल रिफाइनरियों में स्वचालित मार्ग के तहत 49% FDI की अनुमति है। फिलहाल सरकार सिर्फ BPCL में हिस्सेदारी बेच रही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC देश की सबसे बड़ी एकमात्र अन्य तेल शोधन और विपणन कंपनी है जो प्रत्यक्ष रूप से सरकारी नियंत्रण में है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष होते हैं। विश्वविद्यालयों में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु और हैदराबाद शामिल हैं। बिना किसी नियमित कुलपति के वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आदि शामिल हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया, मणिपुर यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, बिलासपुर भी उन यूनिवर्सिटियों में शामिल है जिनके लिए नए कुलपतियों की नियुक्ति की गई है। विश्व को मिग और सुखोई देने वाले रूस ने चेकमेट नामक एक नए लड़ाकू विमान का अनावरण किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यह विमान US के F-35 से मुकाबला करेगा। जेट के 2023 में आसमान में जाने की उम्मीद है। इसमें एक अतिरिक्त वेपन बे है जिसे इसके एंटी रडार आकार को संरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
और यह हवा से हवा और हवा से सतह दोनों आयुध ले जाने में सक्षम है। रूस की बात करें तो राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूसी रूबल, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मुश्तिशेतीन। पापुआ न्यू गिनी को तोआ 5वीं बार महिला ओलंपिक भारोत्तोलक बनी। जब 2000 में महिलाओं के भारोत्तोलक को ओलंपिक खेल में पेश किया गया था तो पापुआ न्यू गिनी की तत्कालिक 16 वर्षीय लोवा डिका टोआ पहली महिला ओलंपियन भारोत्तोलक बनी। उनकी पिछली 4 उपलब्धियां सिडनी, एथेंस, बीजिंग और लंदन ओलंपिक में थी। पापुआ न्यू गिनी की बात करें तो कैपिटल है पोर्ट मोरेस्बी और यहाँ की मुद्रा है पापुआ न्यू गिनी कीना। तेलंगाना में 60% से अधिक आबादी ने कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित कर ली है। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने हाल ही में सीरो संचलन अध्ययन के चौथे दौर से संबंधित अपनी रिपोर्ट में यह खुलासा किया है। राज्य में सीरो पॉजिटिविटी दर 60.1% है। सर्वेक्षण में 6 से 9 वर्ष के बीच के बच्चों सभी आयु समूह को शामिल किया गया है। तेलंगाना की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन और जिला है 33। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भारतीय वैज्ञानिकों ने प्याज के छिलके से एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के साथ एक कम लागत वाली सोने की नैनो बायो कंपोजिट सामग्री को संश्लेषित किया है। पौधों के चयापचय का द्वितीय उत्पाद जैसे कि फ्लेवोनोइड उच्च स्तर के एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और कैंसर विरोधी गतिविधियों को प्रदर्शित करता है। डॉक्टर देवाशीष चौधरी एसोसिएट प्रोफेसर के नेतृत्व में टीम के कच्चे प्याज के छिलके को निकाला और इसे एथिल एसीटेट, ब्यूटेनॉल, मेथेनॉल और पानी के साथ आंशिक आसवन के अधीन किया। विभिन्न एंटीऑक्सीडेंट गतिविधियों के लिए इन अंशों का परीक्षण किया गया। दुनिया का पहला 3D मुद्रित स्टील ब्रिज जुलाई 2021 में एम्स्टर्डम में जनता के लिए खोला गया। इसे विशेषज्ञों के एक संघ के सहयोग से एक डच रोबोटिक्स कंपनी MX3D द्वारा विकसित किया गया था और यह 3D प्रिंटिंग तकनीकी के लिए एक प्रमुख उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है। यह एम्स्टर्डम के शहर के केंद्र औदेजिडस अच्चटरबर्गवाल में सबसे पुरानी नहरों में से एक पर स्थापित किया गया था। रुनाया द्वारा ओडिशा के झारसुगुड़ा में एक एल्यूमीनियम शकल प्रसंस्करण और शोधन इकाई स्थापित की गई है। झारसुगुड़ा की इकाई भारत की पहली एकीकृत एल्यूमीनियम ड्रोस प्रोसेसिंग यूनिट है। यह स्टील स्लैग कंडीशनरों के निर्माण के लिए अपशिष्ट और प्रसंस्करण अवशिष्ट से एल्यूमीनियम की रिकवरी के लिए एक एंड टू एंड हरित और टिकाऊ समाधान प्रदान करेगा। ओडिशा की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल, जिलों की संख्या है 30, लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा सीट है 10। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिलांग शहर में स्थित मावियोग में अंतर राज्यीय बस टर्मिनस का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने 2023 से 2024 तक पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को रेलवे और हवाई संपर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। ISBT का निर्माण राज्य सरकार के साथ 90/10 पैटर्न पर उत्तरी पूर्वी परिषद द्वारा वित्त पोषित लगभग 48 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ किया गया था। मध्य प्रदेश में इंदौर पुलिस ने नाबालिग लड़कियों को यौन अपराधियों से बचाने और महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए 40 सदस्यीय महिला दस्ते स्पेशल 40 का गठन किया है। यह पुलिस के लिए जानकारी एकत्र करेगा और सुरक्षा उपाय के रूप में त्योहारों, मेलों और अन्य समारोहों में भी तैनात किया जाएगा।
यह दस्ता झुग्गी बस्तियों में रहने वाली लड़कियों को बैड टच, गुड टच और यौन उत्पीड़न को रोकने के तरीके से बारे में सिखाएगा। नाबालिग लड़कियों के अपने घरों में भाग जाने और असामाजिक तत्वों के शिकार होने की घटनाएं हाल ही में सामने आई हैं। यह दस्ता ज़रूरत पड़ने पर ऐसे मामलों को रोकने के लिए परामर्श प्रदान करेगा। देश भर के गांवों में 66% स्कूलों और 66% आंगनवाड़ी केंद्रों तक नल जल पहुंच गया है। 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में नल से जलापूर्ति की व्यवस्था की गई है। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार है। 29 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हर स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र में नल जल के कनेक्शन के साथ प्राथमिकता के आधार पर पहुंचने की अपील की थी। इस प्रकार जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को देश भर में बच्चों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जागरूकता और तात्कालिकता की भावना लाने के लिए 100 दिनों का अभियान शुरू किया गया था। भारतीय उद्योग परिसंघ CIC वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 26 से 30 जुलाई 2021 तक ISO 50001 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली पर एक प्रमाणिक कार्यान्वयनकर्ता व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। यह कार्यक्रम ISO 5401 मानक की मूलभूत तकनीक जैसे ऊर्जा नीति, ऊर्जा प्रदर्शन संकेतक आदि का वर्णन करेगा। CIC नई दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी व्यापक संघ है जिसकी स्थापना 1895 में हुई थी। प्रख्यात दिग्गज अभिनेत्री जयंती का जुलाई 2021 में निधन हो गया। उन्होंने कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी में 500 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। जयंती ने 7 बार कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार और 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार और डॉक्टर राजकुमार आजीवन पुरस्कार जीता था। ये ध्यान देना है, कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार 7 बार, 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार और डॉक्टर राजकुमार आजीवन पुरस्कार भी जीता है जयंती ने। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1963 में की थी। डूबने की रोकथाम पर WHO के पहले क्षेत्रीय आकलन के अनुसार 2019 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में 1,44,000 से अधिक लोग डूब गए, जो वैश्विक रूप से डूबने से होने वाली मौतों का 61% है। पश्चिमी प्रशांत में डूबने वाले व्यक्तियों की क्षेत्रीय स्थिति रिपोर्ट और दक्षिण पूर्व एशिया में डूबने वाले व्यक्तियों की क्षेत्रीय स्थिति रिपोर्ट यह भी चेतावनी देती है कि जलवायु परिवर्तन व्यक्तियों को डूबने के लिए जोखिम में डालता है। डूबने के बारे में एकत्रित डाटा वाले 85 देशों में 48 में डूबना 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु के शीर्ष 5 कारणों में से एक है। कम से कम और मध्यम आय वाले देशों में 90% से अधिक मौतें अनजाने में डूबने से होती हैं। वरिष्ठ IPS अधिकारी नासिर कमाल को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कमाल 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा IPS उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने कमाल की BCAS में महानिदेशक के पद पर नियुक्ति को 31 जुलाई 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति तक के कार्यकाल के लिए मंजूरी दे दी है। चावल, सोयाबीन, कपास और मांस के निर्यात में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी के साथ भारत 2019 में कृषि उत्पाद निर्यातकों को शीर्ष 10 की सूची में है। यह विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा हाल के 25 वर्षों में विश्व कृषि व्यापार के रुझानों पर एक रिपोर्ट में बताया गया। 2019 में भारत वैश्विक कृषि निर्यात में 3.1% की हिस्सेदारी के साथ 9वें स्थान पर रहा। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित और सुविधाजनक बनाता है।
इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी 27 जुलाई 2021 को हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए 24/7 हेल्पलाइन नंबर शुरू करेंगी। हेल्पलाइन का उद्देश्य महिलाओं को उपयुक्त अधिकारियों से जोड़कर 24 घंटे आपातकालीन और गैर आपातकालीन शिकायतें और परामर्श सेवाएं प्रदान करना है। 18 वर्ष और उससे अधिक की उम्र की कोई भी लड़की या महिला मदद ले सकती है। यूनाइटेड किंगडम की एक अदालत ने 26 जुलाई 2021 को भारतीय भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया। यह माल्या की अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा उसकी भारतीय संपत्तियों को जब्त करके बकाया कर्ज की अदायगी की मांग करने के लिए दुनिया भर में फ्रीजिंग ऑर्डर को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। याचिकाकर्ता बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक, यूको बैंक आदि सहित 13 भारतीय बैंकों के SBI के नेतृत्व वाले संघ से बने थे। यूके की बात करें तो राजधानी लंदन, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन और राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सरकार ने 2021 के पद्म पुरस्कारों के लिए डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के नाम भेजने का फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है जो अगले 15 दिनों में नामों की जांच करेगी और सरकार को नामों की सिफारिश करेगी। 1954 में स्थापित इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है और इसका उद्देश्य विशिष्ट कार्य की सराहना करना है। गुजरात में हड़प्पा युग के महानगर धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के चल रहे 44वें सत्र ने पहले ही भारत को एक नया विश्व धरोहर स्थल तेलंगाना में रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर दे दिया है। गुजरात में अब तक 3 विश्व धरोहर स्थल हैं, पावागढ़ के पास चंपानेर, पाटन में रानी की वाव और ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद। विश्व धरोहर समिति के इस सत्र की अध्यक्षता चीन के फुझौ से हो रही है और इसे ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। यह 16 जुलाई को शुरू हुआ और 31 जुलाई को समाप्त होगा। 2004 के बाद से भारत के 10 नए विश्व धरोहर स्थल जोड़े हैं जो कि हमारी कुल साइटों का 1/4 है। झारखंड सरकार ने 27 जुलाई 2021 को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को वर्तमान 17% से बढ़ाकर 28% करने की घोषणा की है। यह निर्णय 1 जुलाई 2021 को प्रभावी होगा। राज्य सरकार के पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों को 1 जुलाई 2021 से महंगाई राहत की दरें बढ़ाने पर भी सहमति दे दी गई है। झारखंड की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं रमेश बैस और लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट है 6 और जिलों की संख्या है 24। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप से नए और अभिलेखी डेटा सेट का उपयोग करके खगोलविदों ने बृहस्पति से चंद्रमा गैनीमेड के वातावरण में जल वाष्प का पहला प्रमाण प्राप्त किया। नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार चंद्रमा की सतह से बर्फ के ठोस के गैस में बदलने का जलवाष्प बनता है। वहाँ का तापमान इतना ठंडा है कि सतह पर पानी जमा हुआ है। गैनीमेड का महासागर क्रस्ट से लगभग 160 किलोमीटर नीचे होगा, इसीलिए जल वाष्प इस महासागर के वाष्पीकरण का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। 1998 में हबल के स्पेस टेलीस्कोप इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ ने गैनीमेड की पहली पराबैंगनी छवि ली, जिसमें विद्युतीकृत गैस के रंगीन रिबन दिखाई दिए जिन्हें ऑरोरल बैंड कहा जाता है। इसने और सबूत दिए कि गैनीमेड में एक कमज़ोर चुंबकीय क्षेत्र है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को ग्लोबल टाइगर डे भी कहा जाता है। हर दिन हर वर्ष बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुरुआत 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिति ने की थी। पिछली सदी में 97% से अधिक जंगली बाघ गायब हो गए थे, जिस वजह से केवल 3000 ही जीवित बचे थे।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूरे भारत में कोविड-19 टीकाकरण प्रयासों का समर्थन करने के लिए 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। फंडिंग वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला रसद को मजबूत करने, गलत सूचना को संबोधित करने, वैक्सीन हिचकिचाहट को दूर करने और अधिक स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों को प्रशिक्षित करने में मदद करने, जीवन बचाने में योगदान देगी। अमेरिका ने भारत को 200 मिलियन डॉलर से अधिक की कोविड-19 सहायता की योगदान भी दिया है। अमेरिका की बात करें तो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है यूएस डॉलर और राष्ट्रपति हैं जो बिडेन। संसद ने किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। यह विधेयक किशोर न्याय अधिनियम 2015 में संशोधन करेगा। संशोधन में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सहित जिला मजिस्ट्रेट को गोद लेने के आदेश जारी करने के लिए अधिकृत करना शामिल है, जिससे मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करके जवाबदेही को बढ़ाया जाए। अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के अनुसार किसी भी बाल देखभाल संस्थान को जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिशों पर विचार करने के बाद पंजीकृत किया जाएगा। डीएम स्वतंत्र रूप से जिला बाल संरक्षण इकाइयों, बाल कल्याण समितियां, किशोर न्याय बोर्ड, विशेष किशोर पुलिस इकाइयां, बाल देखभाल संस्थानों आदि के कामकाज का मूल्यांकन करेंगे। कर्नाटक के नवनियुक्त मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 28 जुलाई 2021 को किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम की घोषणा की। इसका उद्देश्य किसानों के बच्चों के बीच उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना और यह सुनिश्चित करना है कि वे शिक्षा से वंचित न हों। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांगों के लिए पेंशन में वृद्धि की घोषणा की है। कर्नाटक की बात करें तो इसके पहले अभी तक थे येदियुरप्पा मुख्यमंत्री के तौर पे। अब आप याद रखेंगे कि इस समय जो नवनिर्वाचित नए मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई हैं, ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। जिलों की संख्या है 30, लोकसभा सीट है 28, राज्यसभा सीट है 12। जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव पशु और भेड़ पालन नवीन कुमार चौधरी ने 28 जुलाई 2021 को 2 दिवसीय विशाल पशुधन व्यापार मेले का उद्घाटन किया। इसका आयोजन कठुआ जिले के हीरानगर के स्पोर्ट स्टेडियम में किया जा रहा है। यह अपनी तरह का पहला मेला है जहां गाय, भैंस, भेड़, बकरी और अन्य जानवरों की कई नस्लों को बिक्री और खरीद का प्रावधान किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। यहाँ पर बाँध है बगलिहार बाँध चिनाब नदी पर, दुल्हस्ती बाँध चिनाब नदी पर, उरी दिती बाँध झेलम नदी पर। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सालिम अली राष्ट्रीय उद्यान, काजी नाग राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ उच्च ऊंचाई राष्ट्रीय उद्यान। असम मंत्रिमंडल ने एक पुलिस आयोग गठित करने का निर्णय किया है। यह राज्य में पुलिस व्यवस्था, उनकी गतिविधियों और तैनाती में सुधार के उपायों के लिए सिफारिश करेगा। आयोग का नेतृत्व 3 महीने के लिए संयुक्त रूप से सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हिमांशु शेखर दास और पूर्व पुलिस महानिदेशक पीवी सुमंत करेंगे। दोनों को मुख्य सचिव का दर्जा मिलेगा। असम की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल जगदीश मुखी, जिला है 33, लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7। टाटा सन्स की सहायता कंपनी पैनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड ने 1850 करोड़ रुपए में तेजस नेटवर्क में 43.3% हिस्सेदारी लेने के लिए एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तेजस नेटवर्क दूरसंचार सेवाओं प्रदाताओं, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं आदि को नेटवर्किंग उत्पादों का डिजाइन, विकास और बिक्री करता है। समझौते में तेजस नेटवर्क के 13 लाख इक्विटी शेयरों तक का अधिग्रहण भी शामिल था। आरबीआई ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के लागू होने की तिथि के अनुसार जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड में चुकता इक्विटी पूंजी का 8.23% अधिग्रहण करने के लिए लद्दाख सरकार को अपनी मंजूरी दे दी है। जून 2021 के अंत तक जम्मू और कश्मीर बैंक में 68.18% हिस्सेदारी के साथ बहुसंख्यक शेयरधारक थी। यह बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन के अधीन है। निजी क्षेत्र के बैंकों में शेयरों का वोटिंग अधिकारों के अधिग्रहण के लिए पूर्व अनुमोदन पर आरबीआई मास्टर निर्देश, निजी क्षेत्रों के बैंक में स्वामित्व पर मास्टर निर्देश आदि। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के डैन विल्किस
के नेतृत्व में खगोलविदों ने पहली बार ब्लैक होल के पीछे से निकलने वाली एक्सरे विकिरण की चमक देखी। एक्सरे फ्लेयर्स ब्लैक होल में जाने वाली गैस से परिवर्तित होती है और जैसे कि फ्लेयर्स फीकी पड़ रही थी, टेलीस्कोप ने फीकी पड़ी रोशनी का चित्र ले लिया। यह खोज अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत का समर्थन करती है। टेलीकॉम ऑपरेटर टाटा टेली सर्विसेज और वेब आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंपनी जूम ने 29 जुलाई 2021 को उद्यमों और व्यक्तियों के लिए एक एकीकृत संचार समाधान के लिए साझेदारी की घोषणा की है। साझेदारी का उद्देश्य बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा, आईटी सक्षम व्यवसायों और शिक्षा जैसे उद्योग क्षेत्रों में संगठनों को समाधान प्रदान करना है। टाटा टेली सर्विसेज और जूम देश भर के एंटरप्राइज ग्राहकों, विशेष रूप से एसएमईएस की एकीकृत संचार जरूरत को पूरा करेंगे। टाटा टेली सर्विसेज और जूम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म 50,000 दर्शकों के लिए लाइव वीडियो वेबिनार की स्ट्रीमिंग, एक क्लिक एक्सेस, वीडियो, वॉइस, कंटेंट शेयरिंग, रिकॉर्डिंग, वर्चुअल बैकग्राउंड, कंपनी ब्रांडिंग आदि जैसी अनूठी विशेषताओं की मेज़बानी करता है। चौथी वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम आभासी रूप से 28 से 29 अक्टूबर 2021 को आयोजित किया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत सरकार, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, भारतीय उद्योग परिसंघ और यूएस एशियन बिजनेस काउंसिल के साथ साझेदारी में चौथे IPBF को प्रायोजित कर रहा है। IPBF हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो स्वतंत्र, खुला और समावेशी है। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और पूरे भारत प्रशांत क्षेत्र के सरकारी और व्यापारिक नेता 3 व्यापक विषयों आर्थिक सुधार और लचीलापन, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल इनोवेशन पर आधारित परस्पर संवादात्मक चर्चाओं के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी IITG ने शिक्षण कार्यक्रमों, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के विकास और छात्रों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए मिजोरम विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। यह साझेदारी मिजोरम विश्वविद्यालय के छात्रों को एक मूल्यवान अवसर प्रदान करेगी और पारस्परिक हित के अनुसंधान क्षेत्रों और शिक्षण में सहयोग की सुविधा प्रदान करेगी। दोनों संस्थान निकाय सदस्यों के दौरों, व्याख्यानों और संगोष्ठियों के माध्यम से सहयोग करेंगे। मिजोरम की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा, राज्यपाल हैं हरिबाबू कंभमपति, लोकसभा सीट 1 और राज्यसभा सीट भी 1 ही है। सौर मॉड्यूल का एक अमेरिका आधारित निर्माता फर्स्ट सोलर तमिलनाडु में एक नई लंबवत एकीकृत फोटोवोल्टिक पतली फिल्म वाली सौर मॉड्यूल निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए $684 मिलियन का निवेश करेगा। सुविधा की 223 में होने की उम्मीद है। भारत में इस 3.3 गीगावाट क्षमता मॉड्यूल निर्माण सुविधा के साथ कंपनी देश में सबसे बड़ी सौर मॉड्यूल निर्माता बन जाएगी। तमिलनाडु की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलकार्गो लॉजिस्टिक्स ने घोषणा की है कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आलकार्गो बेल्जियम NV ने स्वीडिश लॉजिस्टिक्स कंपनी नॉर्डिकॉन ग्रुप के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आलकार्गो बेल्जियम ECU वर्ल्ड वाइड का संचालन करता है। संयुक्त उद्यम में इसकी 65% हिस्सेदारी होगी, जबकि शेष 35% नॉर्डिकॉन के वर्तमान मालिकों के पास रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी राशिद हुसैन को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लॉज के रूप में नामित किया गया है। हुसैन अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लॉज के रूप में सेवा के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम हैं। डेबोरा लिपस्टॉट को यहूदी विरोधी की निगरानी और मुकाबला करने के लिए राजदूत के पद के साथ विशेष दूत के रूप में नामित किया गया है। स्टेला मैरिस कॉलेज के चेन्नई के छात्र खुशी अरुण कुमार ने 2020 के टुगेदर अगेंस्ट करप्शन इंटरनेशनल यूथ कॉन्टेस्ट फॉर सोशल एंटी करप्शन एडवर्टाइजिंग में सर्वश्रेष्ठ पोस्टर का पुरस्कार जीता है।
यह प्रतियोगिता ब्रिक्स के ढांचे के भीतर रूस द्वारा आयोजित भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की एक पहल है जो हर वर्ष आयोजित की जाती है। टुगेदर अगेंस्ट करप्शन रूसी संघ के अभियोजन जनरल द्वारा आयोजित सामाजिक भ्रष्टाचार विरोधी ज्ञापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा प्रतियोगिता हर साल होती है। 14 से 35 वर्ष की आयु की व्यक्तियों का रचनात्मक टीमों में भ्रष्टाचार विरोधी विषय पर दुनिया भर से पोस्टर और वीडियो प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं। पुरस्कार श्रेणियां सर्वश्रेष्ठ पोस्टर और सर्वश्रेष्ठ वीडियो है। ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लें। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये तीनों पार्ट जो हैं, जो मासिक करेंट अफेयर्स जुलाई 2021 है, वो इस जुलाई 2021 में जितने भी इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं वो सारे के सारे हम लोगों ने पार्ट 3 तक कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।